हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का तो स्वागत है। आज के न्यू सेशन में हम लोग देख रहे थे बीएससी मैथमेटिक्स और उसमें एक बुक चालू किए थे जिसका नाम है टूडी। और टूडी में हम लोग एक बुक देखिए टूडी, और ये बिल्कुल दास गुप्ता के बुक से हम लोग चालू किए हैं। दास गुप्ता के बुक से चालू हुआ है और इसमें हम लोग यूनिट नंबर 3 पढ़े हैं जिसका नाम है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला है। इसमें एक टॉपिक उठाए थे जिस टॉपिक का नाम है आपका इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, ठीक है, ऑफ द इलिप्स इन अदर फॉर्म, ठीक है। तो इस वाले को हम लोग पिछले क्लास में टॉपिक को कंप्लीट किए थे। आज इस टॉपिक पर हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे, बिल्कुल शानदार एग्जाम्पल होने वाले हैं। तो आप क्लास में बने रहे, क्लास को हम कंटिन्यू आगे चालू करते हैं। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बिल्कुल हम लोग बीएससी पूरे बुक का कंप्लीट करेंगे इस चैनल पे। तो आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चालू करते हैं। आज हम लोग इक्वेशन ऑफ द इलिप्स इन अदर फॉर्म पर एग्जाम्पल केवल पढ़ेंगे और वो एग्जाम्पल केवल इलिप्स के कंडीशन में रहेगा। आज क्लियर हम लोग कर लेंगे। तो चालू करते हैं हम लोग एग्जाम्पल। आज हम लोग फिर से एक एग्जाम्पल लिए हैं। तो बोला क्या है कि सो डेट एक यहाँ पे कोनिक सेक्शन दे रखा है, रिप्रेजेंट एंड इलिप्स, मतलब इलिप्स को क्या करना चाहिए, रिप्रेजेंट करना चाहिए। फाइंड इट्स सिंप्लिसिटी, हमें ज्ञात क्या करना है, फाइंड इट्स इसेंट्रिसिटी, मतलब ई का वैल्यू ज्ञात करना है। देखिए सबसे मेन क्या होता है, दो चीजें हम लोग समझेंगे। जैसे जो इलिप्स होता है ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर होगा और वाई स्क्वायर बटा क्या होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अगर इसेंट्रिसिटी के, तो सी बटा क्या होता है, ए होता है, और सी का वैल्यू निकालना होता है तो ए स्क्वायर माइनस क्या किया जाता है, बी स्क्वायर किया जाएगा। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे एक चीज और हम लोग देखे हैं कि b का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। तो a का वैल्यू फाइंड करेंगे, b का वैल्यू फाइंड करेंगे, बाकी इससे सॉल्व करेंगे तो e का वैल्यू आ जाएगा, या इससे सॉल्व करेंगे, दोनों तरीका सेम है। लेकिन पहले हम लोग क्या करेंगे, इस कंडीशन में इस वाले इलिप्स को लिखने की कोशिश करेंगे, है ना। क्योंकि ये क्या है, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक है। और इस वाले इलिप्स को हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। तब जाकर के ये फार्मूला लगाएंगे या ये फार्मूला लगाएंगे। ये फार्मूला लगाएंगे तो पहले हमें सी का वैल्यू फाइंड करना होगा और ये फार्मूला लगाना होगा तो ए और बी का वैल्यू हमें पता करना होगा। तो इसमें हम लोग दो टाइप से है, पहले क्या करेंगे, सोल्व करेंगे और इसमें देखिए गिवन डेट लिखेंगे, गिवन डेट ना। ये हुआ 4x स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस क्या है 8x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 है। इतना काम कर देंगे। अब करना क्या है कि देखिए ये x है और ये क्या है, y है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस में क्या है y स्क्वायर प्लस 2y और प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। आप इसको 4 कॉमन करने वाले हैं तो 4 कॉमन करेंगे तो x स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस क्या आ जाएगा, 1 प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। देखिए a प्लस ना, a प्लस b का होल स्क्वायर अगर तोड़ेंगे तो इसमें y का स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, तो 2 हमको जोड़ना पड़ेगा और 2 क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे, x का कोफिशिएंट 2, 2 को डिवाइड करेंगे 2 से, 1 मिला, 1 को हम स्क्वायर करेंगे, 1 का ही क्या करेंगे, घटाएंगे। कहने का मतलब 4 हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y प्लस क्या है, ये जो भी है इसको हम लोग इक्वल टू क्या करेंगे, 0 कर लेंगे, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस वाले को 4 तो रखना ही रखना है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस वाले फार्मूला को तोड़ेंगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब माइनस क्या है, 1 आएगा, ठीक है। अब प्लस क्या है, y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है। 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिलेगा 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0।
इस 4 को हम लोग उधर ले चलेंगे तो ये 4 हो जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 है। RHS में हमेशा इलिप्स के कंडीशन में 1 रहता है, तो 4 से हम इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो बटा 4 देंगे प्लस ए हो गया y प्लस 1 बटा कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा और इक्वल टू 4 बटा 4 होगा। ये तो बिल्कुल यहाँ से कटेगा, ये भी कटेगा, तो इसके नीचे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर बटा 1 होगा और ये होगा y प्लस 1 बटा 4 इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, हाँ इसमें स्क्वायर आ जाएगा। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर बोल सकते हैं, y प्लस 1, ठीक है, स्क्वायर और बटा 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इस बात करेंगे कि सेंटर क्या होगा, तो ये माइनस दिया है तो 1 लिखेंगे और प्लस है तो क्या लिखेंगे, माइनस 1 लिखेंगे। डायरेक्ट सेंटर की बात करेंगे तो, लेकिन सेंटर तो पूछा हुआ नहीं है, पूछा क्या है कि सेंट्रिसिटी क्या होगा, और ये पूछा है कि सो डेट द ये जो कोनिक सेक्शन है किसको रिप्रेजेंट करना चाहिए, एलिप्स का, तो बिल्कुल एलिप्स के कंडीशन में आ ही गया, क्योंकि ए का वैल्यू, अब देखिए ए का वैल्यू और बी का वैल्यू हम लोग पता करेंगे, तो ए वाला हमेशा बड़ा रहता है, बी वाला हमेशा छोटा रहता है। अभी देखिए ये y पर बड़ा है तो y एक्सिस पर ये बनेगा, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। तो ए हम लोग बात करेंगे, अगर इसमें सेंटर की बात किया जाए तो सेंटर आप बोलिएगा कि 1 है माइनस 1, हालांकि सेंटर तो पूछा नहीं है, हम इसमें सेंटर निकाल देंगे, फोकस निकाल देंगे, लेटेस्ट रेक्टम निकाल देंगे, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस सब निकल जाएगा। बात यहाँ बनता है कि देखिए ए का वैल्यू क्या है, 2 है और बी का वैल्यू क्या है, 1 है। कैसे है, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर करेंगे, चलिए ए बी स्क्वायर करना है ना, और ये वाई स्क्वायर बटा ए स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, ये समीकरण इस कंडीशन में हो रहा है। ए का जैसे बी का वैल्यू क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, और ए का वैल्यू बड़ा है यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, अब सिंस में एक फॉर्मूला देखे हैं कि बी का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर 1 माइनस सी का स्क्वायर होता है, यहाँ से कंडीशन लगाएंगे। ए बी का वैल्यू क्या है, 2 1 है ना, यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे, ये 2 का स्क्वायर होगा, 1 माइनस सी का स्क्वायर, इसमें हम लोग सोल्व करेंगे 1 और ये 2 दूना के 4, 1 माइनस सी का स्क्वायर होगा। अगर हम 1 माइनस सी स्क्वायर निकालते हैं तो 1 बटा कितना आएगा, 4 आएगा। इस वाले को हम क्या करते हैं, ई का उधर लेके इसको इधर, 1 माइनस 1 बटा 4 ई का स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 माइनस 1 बटा 4 दैट इज इक्वल टू ई का स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेंगे तो क्या मिलने वाला है, ये 3 बटा 4 दैट इज इक्वल टू ई स्क्वायर। ई बराबर, इसमें हम लोग क्या देंगे, रूट दे देंगे, ई बराबर क्या आ जाएगा, और रूट 3 बटा 2 आएगा। समझ में आया, चलिए इसको आप लोग नोट करेंगे। और यह जो इसेंट्रिसिटी है आपको बताना है रिप्रेजेंट कब हम समझेंगे कि ये एलिप्स का कंडीशन है, तो हमेशा जो इसेंट्रिसिटी आता है 1 से क्या आएगा, छोटा आएगा। 1 से कितना आएगा, छोटा आएगा, तो ये बिल्कुल 1 से क्या है, छोटा है, सिंस ई जो है 1 से छोटा हो रहा है, बन जाएगा। अब कुछ समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, नहीं वो चिक्कू, तो ये तो कंप्लीट हो गया है, आप समझ गए होंगे ना कि एलिप्स का ही कंडीशन था, रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि 1 से ये छोटा आ रहा है, ये 1 से अगर ई का वैल्यू छोटा आता है तो एलिप्स का बनेगा, अगर 1 आता है तो पैराबोला बनेगा, और 1 से ज्यादा आएगा तो कौन सा कंडीशन बनेगा, हाइपरबोला बनेगा। ठीक है, एक यहाँ पे और एग्जांपल लिया गया और इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो पहला क्या है, इसमें बोला कि फाइंड द सेंटर पूछा हुआ है, उसके बाद फोकस पूछा हुआ है, लेंथ भी पूछा हुआ है, और लास्ट में क्या पूछा हुआ है, इसेंट्रिसिटी है। ठीक है ना, ये टी है भाई, अपने भाषा में लिखा हुआ है। तो पहले हम लोग कंडीशन देखेंगे, ये जो एलिप्स है और इस एलिप्स का कंडीशन हम लोग सबसे पहले याद रखना है कि जब तक ये जो एलिप्स है इस कंडीशन में हम लिखेंगे तो ही बात करेंगे ना, जब तक ए कंडीशन आएगा ही नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि ए का वैल्यू क्या होगा, बी का वैल्यू
क्या होगा, तब तो यहाँ पे लेंथ ऑफ एक्सिस लिखना होगा, ये सेंट्रिसिटी लिखना होगा, फोकस की बात करेंगे, सेंटर तो बिल्कुल पता ही चल जाएगा कि सेंटर क्या होगा ना। तो सबसे इस समीकरण को आप इसको लिखिए, इसको हम लोग क्या करेंगे, गिवन डेट में लिखेंगे। और गिवन डेट क्या है भाई, 2x² प्लस 3y² माइनस 4x माइनस 12y प्लस क्या है 13 इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या काम करना है कि x वाले को एक साइड में रखना है और y वाले को भी एक ही जगह, मतलब साइड का एक ही जगह रखना है। जैसे यहाँ पे x है और आपके पास यहाँ x है, y यहाँ पे है तो y यहाँ पे है, थोड़ा इसको सजा लेंगे, उसके बाद तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगेगा। जैसे 2x² और ये 4x है और प्लस में 3y² माइनस 12y प्लस क्या है 13 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इतना काम कर लेंगे। आप लोग केवल लिख रहे हैं या तो बनाइए, ठीक है, खुद से बनाइए, बन जाएगा ना। और इसको हम भी सोल्व कर देते हैं। जैसे इसमें से हम 2 कॉमन कर सकते हैं, इसमें से 3 कॉमन कर सकते हैं, बिल्कुल कॉमन करना है। एक स्क्वायर, देखिए कंप्लीट स्क्वायर मेथड कब लगेगा, जब एक स्क्वायर है इसके जगह पर कोई नंबर नहीं रहना चाहिए, केवल 1 रहना चाहिए। अभी मेरे पास क्या है 2 है तो बिल्कुल कॉमन करना ही करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 है फिर भी कॉमन करेंगे, ठीक है, तब क्या करके हम लोग कोफिशिएंट को पता करेंगे। जैसे ये 2 कॉमन कीजिएगा तो आपके पास x² माइनस क्या मिलेगा 2x मिलेगा, और यहाँ पे 3 कॉमन करेंगे तो y² माइनस 4 3 12 यानी कि ये मिलेगा, प्लस के केवल क्या मिलेगा 13 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इतना काम कर लेंगे। अब x का कोफिशिएंट क्या है 2 है और 2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, मतलब 1 का स्क्वायर जोड़ेंगे 1 का स्क्वायर घटाएंगे। इसमें वाला में देखेंगे तो 4 मिलेगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा, मतलब 2 का स्क्वायर हम लोग जोड़ेंगे और 2 का स्क्वायर करके घटा देंगे, बाकी सोल्व करेंगे। तो इसमें मिलने वाला क्या है भाई, ये तो 2 रहेगा ही रहेगा ना। इसमें देखिए क्या कर देंगे, x का स्क्वायर माइनस 2x, एक जोड़िए और एक घटाइए वो भी स्क्वायर करके, और 3 y का स्क्वायर ये क्या आएगा 4y प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 13 इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा। इस वाले को देखेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पर सेटिंग हो रहा है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे माइनस 1 आ जाएगा, बीच में प्लस है 3 रखेंगे। इस वाले को देखेंगे तो y माइनस 2 का होल स्क्वायर कर दिया जाए और 2 दूना के 4 और प्लस क्या आ जाएगा 13 इक्वल टू। अब इस वाले को हम 2 से गुना करके अलग करना चाहते हैं तो 2 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 इंटू वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 3 12 प्लस क्या आ जाएगा 13 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे -2 और -12 कितना आएगा, जब भी बस आती है तो ये पे होने लगेंगे। -2 और -12 कितना आएगा -14, अब प्लस 13 करेंगे तो क्या कीजिएगा -1 मिलेगा ना। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 रहेगा ना, चलिए ये प्लस हो जाएगा, और y माइनस 2 का होल स्क्वायर और -1 इक्वल टू कितना आने वाला है 0 आने वाला है, देख लीजिए। अब इस माइनस को उधर ले चलेंगे तो क्या मिलेगा प्लस मिलेगा, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। हमने बताया था कि इलिप्स का जो कंडीशन होता है RHS में आपका क्या होता है 1 होता है, बिल्कुल 1 आ गया ना। लेकिन हमने ये भी लिखा है जो कंडीशन में होता है उस कंडीशन को आप बिल्कुल याद रखिएगा कि इस कंडीशन में हम लोग समझते हैं बस। अब भाई अलग कंडीशन तो हम पढ़ा रखे हैं ना, पिछले क्लास में अदर कंडीशन पढ़ाए थे इलिप्स का। देखना क्या है कि ये जो x है इसके आसपास में केवल 1 है, ये क्या है y है तो इसके पास 1, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 है, तो इस वाले को हम बाटा में लिखेंगे। बाटा में लिखने का तरीका कैसा है इसको हम लिखेंगे, एक स्टेप आएगा जी। इस वाले को हम लोग लिखेंगे कैसे, x माइनस 1 का होल स्क्वायर और 1/2 लिखेंगे, देख सकते हैं। अरे भाई बाटा के बाटा है तो 2 भी तो ऊपर जाएगा ना, तो फिर तो यही कंडीशन मिलेगा। प्लस क्या लिखेंगे y माइनस 2 का होल स्क्वायर बटा
1 माइनस 3 इक्वल टू 1। अब समझ गए, इसमें डिवाइड नहीं करना पड़ा। क्यों नहीं करना पड़ा? क्योंकि पहले ही से 1 था। तो हम 2 को कैसे लिख सकते हैं? इसके नीचे लिखें। अगर केवल 2 लिख देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। 1/2 लिखेंगे तब ना, ये फिर कहाँ जाएगा? तो ये मिलना चाहिए। अब बताना है कि इसमें से दोनों, ठीक है, कॉमन ज्यादा है। 1/2 है, मतलब x वाला ज्यादा है, तो x पर ही बनेगा ये ग्राफ। लेकिन बात क्या बनता है कि यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए। अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं, देखिएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर बटा 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर बटा 1/√3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। ये का वैल्यू अगर बात करते हैं तो a का वैल्यू मेरा क्या मिलेगा? 1/√2 मिला। b का वैल्यू बात करेंगे तो 1 बटा क्या मिला? √3 मिलेगा। समझ में आ रहा है चीजें? अब हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, सीधा हम सेंटर की बात करते हैं। अगर इसको ग्राफ बनाना है तो ग्राफ हम लोग कैसे कर लेंगे? देखिएगा ध्यान से, ये बनेगा x, ये बनेगा, अच्छा इसको चेंज करके बना दे, कैसे काम चलेगा बताइए? जैसा कहिएगा वैसा काम करेगा। चलिए इसको चेंज कर देते हैं थोड़ी देर में ना, तब आपको और अच्छा लगेगा। इसको हम लेट कर लेते हैं। तो x बराबर क्या होगा? x माइनस 1 एंड y बराबर क्या होगा? y माइनस 2। ये जो समीकरण आएगा, ये मेरा समीकरण कैसा दिखेगा? a x स्क्वायर और 1 बटा क्या आएगा? √2 का होल स्क्वायर प्लस a y स्क्वायर बटा क्या आएगा? 1/√3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, ये का मान कितना आ रहा है? 1/√2 आ रहा है, आ रहा है ना? अच्छा, b का वैल्यू कितना आ रहा है? 1/√3 आ जाएगा। अब इसका ग्राफ हम लोग बनाएंगे तो ये पता चल गया कि ये x होगा, ये क्या होगा? x ना, और ये क्या होगा? y, और ये क्या होगा? y। ठीक है, मतलब y डैश x डैश और x। इसमें हम लोग क्या अब बड़ा x ले लेंगे तो यहाँ पे ये रोटेट हो जाएगा। कहने का मतलब ये बड़ा x डैश y और ये y यहाँ आपसे बनेगा। इसका जो भी ग्राफ बनने वाला है, देखिए x वाला बड़ा है, इसका मतलब x एक्सिस पर बनेगा ये। तो फोकस आपका इधर हो जाएगा, फोकस यहाँ पे होगा। ठीक है, क्लियर है ना? आप देखिए, फोकस निकालने के लिए आपको c का वैल्यू चाहिए, हर हाल में c का वैल्यू चाहिए। हमने c का वैल्यू क्या लिखेंगे? c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हम लोग c का स्क्वायर करेंगे। a का स्क्वायर करने का मतलब 1/2 हो जाएगा और b का स्क्वायर यानी कि 1 बटा क्या मिलेगा? c बराबर क्या होगा? 1/√6 आ जाएगा। किसी को कोई डाउट नहीं है? पहली बात करते हैं, अब सेंटर की बात करेंगे। क्या करेंगे? सेंटर। तो आपको सेंटर कुछ लिखना है। देखिए, इसका सेंटर 0 0 अभी लेंगे और ये चेंज होगा तो क्या होगा? तो सेंटर हम यहीं से लिख देते हैं, लिख दे। ए माइनस में है, ए भी माइनस में है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस में। दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस में। तो 1, 2 ये सेंटर आ गया, एक फाइनल आ गया। दूसरी बात क्या है कि फोकी लिखेंगे, जिसको फोकस बोलते हैं। यहाँ पे फोकस लिखा गया है ना, जैसे फोकी होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फोकस क्या होगा? माइनस प्लस c, 0 होगा। इसी को दो भागों में लिखेंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में। c का वैल्यू कितना आ रहा है जी आपके पास? 1/√6। दूसरा क्या आ रहा है? -1/√6, 0। अब बताना है कि x का वैल्यू जो आ रहा है 1/√6 है और y का वैल्यू कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। क्योंकि सेंटर तो आप इसका निकाले है ना, सॉरी फोकस तो इसका निकाले है, हमें फोकस किसका निकालना है? इस वाले समीकरण को। तो अब बताइए x का वैल्यू कितना माने हैं? तो बोलिए सर x माइनस 1 इक्वल टू 1/√6 है। आप इसको उधर निकालिए तो प्लस होगा कि माइनस? प्लस हो जाएगा। y का वैल्यू क्या है? y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो y बराबर कितना आ जा रहा है? 2 आ जा रहा है। तो x का वैल्यू अगर हम देखिए, x का वैल्यू प्लस में लिए तो ये यहाँ पे प्लस आ गया, अगर माइनस में लेते तो यहाँ क्या आता है? माइनस। तो हम लोग क्या करते हैं कि प्लस माइनस दोनों एक के साथ लिखेंगे। अब बताइए, इसलिए आपका जो फोकी होगा वो कितना आ जाएगा? x का वैल्यू जो आया उसको लिख देंगे, तो माइनस प्लस 1/√6 प्लस 1 आएगा और गामा कितना आ जाएगा? 2 आएगा। ठीक है, ये आ गया फोकस। मेन ये आंसर हो गया, कोई दिक्कत? दूसरा यहाँ हो गया। तीसरा काम करते हैं, क्या पूछा हुआ है?
लेंथ ऑफ एक्सिस। तो दो होगा ना, एक होगा एक्स पर, एक होगा वाई पर। जो बड़ा है उसको बोला जाता है मेजर एक्सिस, जो छोटा है उसको बोला जाता है माइनर एक्सिस। यहीं पे हम लोग काम कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। पहला क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। इसका फॉर्मूला होता है 2a, यानी कि 2 गुने क्या होगा, a का वैल्यू 1 बटा हो गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 बटा √2 दैट इज इक्वल टू, इसको √2 बार में लिख सकते हैं, 2 के 1 कट गया, यानी कि क्या आ जाएगा, √2 यूनिट आएगा, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या होगा, इसी में लिखेंगे लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। कितना फॉर्मूला होगा जी, 2b होगा। ये 2 गुने क्या होगा, b का वैल्यू 1 बटा √3 जाएगा, 2 बटा, इसको भी परमेकरण करके लिख सकते हैं। उसके बाद आने वाला क्या है, इसेंट्रिसिटी आएगा भाई। इसमें हमें फॉर्मूला ए होता है, ज्ञात कर रहा है, तो ये फॉर्मूला बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर होगा। बी का वैल्यू कितना आ रहा है, देखिए बी का वैल्यू 1 बटा √3 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/3। ए का वैल्यू क्या है, 1/√2 है, स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा ना। अच्छा 1 माइनस ई का स्क्वायर, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2/3 इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। इस वाले को इधर लाएंगे तो प्लस होगा कि माइनस, प्लस होगा ना, और उसको उधर ले चलेंगे तो 2 बटा कितना आ जाएगा, 3। ई का स्क्वायर इधर लाएंगे ना, है भाई, ई का स्क्वायर है ना, माइनस था तो इधर आने के बाद प्लस होगा, ये प्लस है तो उधर जाने के बाद माइनस। इसके नीचे क्या है, 1 है, ये 3 यहाँ गया, 3 में से 2 घटाएगा तो 1 बटा कितना आ जाएगा, 3। ई बराबर 1 बटा रूट क्या आ जाएगा, 3। समझ गए, ये आ गया आंसर। देखिए फिर से समझ लेंगे। ये पहला तो क्लियर है कि इलिप्स का ही समीकरण दिया हुआ है, कैसे जानेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और नहीं पता तो इसको हम लोग पता कर लेते, आगे पढ़ेंगे बिल्कुल। इस वाले को हमने क्या किया कि x वाले को एक साथ लिख लिया और y वाले को एक साथ लिख दिया, और प्लस में 13 छोड़ दिया। हमने इसमें 2 कॉमन किया, इसमें 3 कॉमन किया, और 2x मिला, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 1 मिलेगा, 1 को जोड़ेंगे 1 को घटाएंगे, स्क्वायर करके 2 यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा, 2 का स्क्वायर और 2 का वही करेंगे। ये फार्मूला बन गया, ये भी फार्मूला बन गया। हमने 2 से गुना किया, 3 से गुना किया, देखते देखते क्या मिल गया, ये 1। ठीक है, अब हम लोग इस वाले 1 को उधर ले गए, अब इसको लिखेंगे क्या, 1/2 1/3 लिखेंगे। एक्स एक्सिस बड़ा है, बात यहाँ करते क्या है कि इसको हम रूट में लिखेंगे, a x बराबर मान लिए, y बराबर मान लिए। यहाँ पे इस कंडीशन में एक समीकरण आया जो इलिप्स का समीकरण है, a का वैल्यू, b का वैल्यू, तो c का वैल्यू निकाल दिए। सेंटर पता करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ से लिखेंगे, अगर दोनों प्लस में है तो दोनों माइनस में लिखते हैं, और दोनों माइनस में होगा तो दोनों प्लस में लिखेंगे, मतलब साइन चेंज करके लिख देना है। जैसे वो -1 है, -2 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 2 लिखेंगे। क्योंकि क्या होता है, इसमें माइनस प्लस c का मान 0 होगा। c का वैल्यू हमने निकाला है कि x का काम किया, ये y के काम किया, लेकिन कैपिटल X Y लिखेंगे, ठीक है, ये ध्यान देना है। x का वैल्यू यहाँ से रख लेंगे, y का वैल्यू, x का वैल्यू जो निकालेंगे, y का वैल्यू वही फोकस के काम करेगा, जिसका नाम होगा फोकी लिखेंगे। उसके बाद लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का फार्मूला होता है 2a, और यहाँ पे 2 गुने a का वैल्यू 1/√2 लिखे, इसको हम 2 को 2 बार रूट गुने रखेंगे, कटेगा, ये मिलेगा। दूसरा माइनर एक्सिस हो गया, उसके बाद इसेंट्रिसिटी निकाल दिया, ठीक है। बिल्कुल आप इसको नोट करेंगे, उसके बाद हम और एग्जाम्पल चलेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे इस पर। अभी तो ऐसे एग्जाम्पल चल रहा है ना, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे लाइन बाई लाइन आने वाले हैं। बस आप केवल क्या कीजिए, इसको देखते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे, और नंबर देखिए ये चीजें है बहुत अच्छा है, इलिप्स का कंडीशन में देता है, और ऐसा पेपर में बहुत ही बार पूछा हुआ है, ठीक है। आप देखिएगा जैसे एपी हो गया, पीजीटी, और पीजीटी के पेपर में ये पूछा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल इसको देख लीजिए। होता है कि फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स, इलिप्स का इसेंट्रिसिटी क्या होगा, ठीक है। बोला है कि इफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम इज 1/3, मतलब 1 का
वन को 3 से भाग दे देंगे। ऑफ क्या है? इट्स मेजर एक्सिस। देखिए सोल्व करेंगे। ये कल पिछले क्लास में भी एक हम लोग देखे थे इस टाइप का। करना क्या है कि ये जो लेटस रेक्टम है, ठीक है, अच्छा उसके बाद कुछ इज इक्वल टू कुछ नहीं दिया है, तो बोला कि जो लेटस रेक्टम होना चाहिए, कहने का मतलब एल आर बोलते हैं कि सीधा लिख दें लेटस रेक्टम, ठीक है, बराबर। और लेटस रेक्टम कितना होना चाहिए? 1/3। 1 कहने का मतलब 1/3 होना चाहिए। ऑफ मतलब क्या होता है? गुणा होता है ना। उसके बाद किसका है? मेजर एक्सिस। अभी हम लोग देखे थे जस्ट कि मेजर एक्सिस का जो फार्मूला होता है क्या होता है? ये होता है। इसका फार्मूला क्या होता है? 2 छोटा का स्क्वायर बटा बड़ा, मतलब बी स्क्वायर बटा ये इक्वल टू 1 बटा कितना आ जाएगा? 3 गुने, इसको हम लोग लिखेंगे क्या? 2a। चाहे तो आप इसको 2 से 2 बिल्कुल कट कर सकते हैं, कट तो हो रहा है ना। जो मिलेगा उसको आप लिखिएगा बी स्क्वायर बटा ए लिखेंगे, बराबर क्या लिखेंगे? a बटा 3 लिख देते हैं। ओके, मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें क्या मिलने वाला है? 3b स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर, ठीक है। b स्क्वायर इक्वल टू फार्मूला होता है a का स्क्वायर 1 माइनस c स्क्वायर होता है इक्वल टू a का स्क्वायर। सीन्स में लिख देते हैं कि b का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस c का स्क्वायर होगा। चाहे तो आप बिल्कुल इसको कट कर सकते हैं। क्या मिलेगा? ये 3 1 माइनस e स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा। अगर हम 1 माइनस e स्क्वायर लिखेंगे तो 1 बटा कितना आएगा? 3 आएगा। इस वाले को उधर ले चलेंगे माइनस प्लस, इस वाला इधर लाएंगे तो माइनस होगा इक्वल टू e का स्क्वायर। दैट इज इक्वल टू हम लोग e का स्क्वायर 1 हटाएंगे तो 2 बटा कितना आएगा? 3। आगे पीछे करके लिख दे सकते हैं। e का मतलब इस पर हम लोग रूट देंगे 2 बटा 3 हो गया, तो रूट दोनों हो जाएंगे, है ना। समझ में आ रहा है? चलिए आप इसको नोट कर लेंगे। समझ में आ गया? तो ए नंबर हम लोग एक और एग्जाम्पल लिए हैं, और एग्जाम्पल एक क्लास 11th में आप बिल्कुल पढ़ चुके हैं, लेकिन एक काम है आगे हम लोग बुक में पढ़ेंगे तो बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। जैसे ये दिया हुआ है और इसके बाद हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हाइपरबोला। ये बोला कि फाइंड द लेटस रेक्टम, अच्छा ये लार पूछा है, उसके बाद इसेंट्रिसिटी पूछा है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी मतलब फोकी पूछा हुआ है, सेंटर भी पूछा है, लेंथ ऑफ एक्सिस ना, यानी कि माइनर और मेजर दोनों आ जाएंगे उसमें। ऑफ द इलिप्स, एक इलिप्स दिया हुआ है, और इसमें हम लोग क्या करेंगे? सीधी सी बात है, एकदम ध्यान से देख लेंगे टोटल चीजें कैसे निकालेंगे। 16x स्क्वायर प्लस क्या है 9y स्क्वायर इक्वल टू 144 होगा। यही चीजें तो है ना। अभी हमने बताया था कि जब इलिप्स के कंडीशन आता है तो RHS में क्या होता है? 1 होता है। इसमें देखिए कोई हम लोग करेंगे नहीं, क्योंकि x स्क्वायर वाई स्क्वायर के अलावा और कुछ है नहीं कि आप कॉमन वॉमन कीजिएगा चाहे स्क्वायर मेथड लगाइएगा। समझ में आ रहा है? आप इसमें क्या कीजिएगा? डिवाइडिंग कीजिएगा। डिवाइडिंग बाय क्या करना होगा? डिवाइडिंग बाय 144 और बोथ साइड, मतलब हम इसमें डिवाइड कर देंगे तो 16x स्क्वायर बटा 144 आ जाएगा, प्लस 9 का y स्क्वायर बटा 144 आ जाएगा इक्वल टू कितना आएगा? 44 बटा 44 आ जाएगा। समझ गए? 144। ये तो बिल्कुल एक बार में कट जाएगा। अरे इसको समझ लो, उसके बाद लिखना, ठीक है। चीजें काम करेगा, बहुत आने वाला है एक्सरसाइज में। 16 के पढ़ा कितने बार पढ़ेंगे? 44 आएगा 9 बार, ठीक है। कितने बार में? 16 बार में। आप बताइए x का स्क्वायर बटा ये 9 हो गया और y का स्क्वायर बटा ये 16 इक्वल टू कितना आ गया? 1। अच्छा ये बताइए इसको हम x स्क्वायर बटा कितना लिखेंगे? 3 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बटा 4 का स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। ये का वैल्यू हम लोग क्या बोल सकते हैं? अब 4 बोलेंगे। सही बात है, क्योंकि y अब बड़ा दिख रहा है ना, तो जो भी ग्राफ बनेगा किस पर बनेगा? y पर। a का वैल्यू 4 हो गया, b का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 आएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो sin से लिख देंगे x स्क्वायर बटा कितना आ जा रहा है भाई? ये b स्क्वायर प्लस क्या है? y स्क्वायर बटा a स्क्वायर इक्वल टू 1 के a 12 दिख रहा है, ठीक है, b से।
समझ में आ रहा है ना। इसका अगर हम ग्राफ की थोड़ी देर की बात करेंगे तो ग्राफ थोड़ा बात कर लेते हैं कि ग्राफ कैसे होगा। चलिए इस पर चलते हैं। इसमें x हो जाएगा डैश, इसमें x होगा, इसमें क्या होगा y डैश, और इसको क्या होगा y। अब ग्राफ हमको बनाना है कि x एक्सिस पर बड़ा करना है कि y एक्सिस पर बड़ा करना है। ये ऐसा नहीं है मन किया सर देखिए ग्राफ बना दिए इसका, ऐसे तो बन जाता है, बना तो दिए, ये मन किया तो ऐसे बना दिए, ये कोई बात नहीं हुआ कि आप कभी x पर बना दीजिएगा लंबा, कभी y पर बना दीजिए, ऐसा नहीं है। यहाँ खुद आपको बताएगा कि x पर बनेगा कि y पर बनेगा। क्लियर है ना। आप नहीं, ये बताएगा कि x पर बनेगा कि y पर बनेगा ज्यादा। अब बताइए कौन सा बड़ा दिख रहा है, y वाला बड़ा दिख रहा है कि x वाला बड़ा दिख रहा है? y वाला बड़ा दिख रहा है। इसका मतलब ग्राफ कौन सा सही होगा मेरा इस समीकरण के लिए? ए समीकरण सही, ये ग्राफ होगा। चलिए इसका हम 100 में ग्राफ ऐसे बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं शीर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं। कुछ नहीं लिखना है भाई, यही से लिखना है। देखिए x वाला पर क्या है 3 है, ये कितना आ जाएगा 3, तो y का वैल्यू 0 होगा। इधर क्या आ जाएगा माइनस। अच्छा अब y वाला पर चलेंगे तो क्या है 4, तो इसमें क्या आएगा 0,4, इसमें क्या आएगा 0 - 4। फोकस कहाँ पे रहेगा? देखिए तो फोकस बोलिए सर यहाँ भी फोकस होगा, यहाँ भी फोकस होगा, तो ऐसा नहीं होगा। फोकस किस पर देखेंगे? जो बड़ा है उसी पर फोकस होगा, यानी कि यहाँ पे F1 होगा और यहाँ पे F2 हो गया, फोकस हो गया। क्लियर है ना। फोकस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? C चाहिए। एक फॉर्मूला हम छोटा सा प्यारा सा पढ़े है कि C का स्क्वायर, बड़े का स्क्वायर माइनस छोटे का स्क्वायर। ये देखिए 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16 और 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9, तो दैट इज इक्वल टू कितना आने वाला है 7 आने वाला है। घटा देंगे तो C बराबर क्या आएगा √7 आ जाएगा, वो भी माइनस प्लस करके लिखेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको बिठा दिया जाए। पहला कंडीशन जैसे जैसे पूछा वैसे, पहले पूछा क्या है कि LR क्या होगा, तो भाई 2b² बटा कितना आता है a आता है, a 2 हो गया। b का वैल्यू कितना है 3 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 3 का स्क्वायर बटा a का वैल्यू क्या है 4, a का वैल्यू कितना है 4, a कितने से कटेगा 2 से, यानी कि 9 बटा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ऐसे हम इसको लेंथ ही लिखते हैं, जिसको हम यूनिट्स लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है कि सिंप्लिसिटी, E बराबर C बटा कितना आता है A आता है। C का वैल्यू कितना है √7 और A का वैल्यू कितना है 4 है, बस आंसर आ जाएगा। वैसे भी निकाल सकते हैं b का स्क्वायर इक्वल टू a² इनटू 1 माइनस a²। उसके बाद हम लोग क्या चलेंगे, ये देखिए बड़ा सा लंबा लिखा है लेकिन केवल फोकी लिखा हुआ है, तो आगे फोकी का जो फॉर्मूला होता है ना भाई, ये होता है 8 लिख सकते हैं, या सीधा लिखिए माइनस प्लस c का मान 0। सही है। y पर है ना 0 प्लस माइनस, इतने में आप लोग गड़बड़ा गए, 0 माइनस प्लस y पर ना बनना है, तो x वाला तो 0 होगा ना। फोकस यहाँ पे है y पर, तो x एक्सिस का वैल्यू मतलब y एक्सिस पर x का वैल्यू क्या होगा 0। अब बताइए इसको क्या लिखेंगे 0 और c का वैल्यू रूट क्या होगा माइनस प्लस 7 आ जाएगा। क्लियर है। अब आगे क्या है सेंटर पूछा है, बहुत खतरनाक चीज है, सेंटर पूछा हुआ है ना। सेंटर, अरे भाई सेंटर में क्या करोगे, इसमें कुछ तो घटाया वटाया नहीं गई है, मतलब 0 0 हो जाएगा। सेंटर यही सेंटर होता है, ये हम लोग क्या रखेंगे 0 0। उसके बाद क्या पूछा है लेंथ ना, और किसका दोनों एक्सिस की बात करेंगे। एक होगा मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस कितना होता है 2 है, तब 2 गुने a का वैल्यू कितना दिख रहा है 4, तो 4 रखेंगे और ये कितना आ जाएगा 8 यूनिट। एक लेंथ होता है ना यूनिट। अच्छा उसके बाद क्या लिखेंगे लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितना आ जाएगा भाई 2b, 2 गुने 3 दैट इज इक्वल टू 6 यूनिट। समझ गए। क्लियर हो गया, सब चीजें निकाल दिए हमने। अब यहाँ मेरा काम हुआ एक्स्ट्रा काम करना चालू कर देंगे। जो नहीं पूछा है उसको हम लिखेंगे। जैसे आपको पूछ दिया कि इसका वर्टिसेस क्या होगा, बताइए। ये 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट में कोई ना कोई 2 ही पॉइंट होता है। हम किसको लिखे
3,0 माइनस 3,0 लिख दिए या 0 माइनस 4 का ये लिख दिए, बताइए। देखिए हाँ, y पर बड़ा है ना, तो y वाला ही केवल लिया जाता है, यानी कि क्या आ जाएगा, दूसरा क्या आएगा 0 माइनस 4 आ जाएगा। क्लियर है ना, इतना काम कर लेंगे। उसके बाद अगर बोलेगा कि लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस क्या होता है, केवल a होता है। 2a से मतलब इसका देखिए मेजर एक्सिस है 2a, तो सेमी मतलब आधा, तो a हो जाएगा। a का वैल्यू कितना है 4 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद अगर पूछता कि लेंथ ऑफ क्या हो गया माइनर एक्सिस, तो कितना बोलिएगा 20, 3 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें पूछ सकता है, बिल्कुल आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। और आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि करना क्या है। जैसे आपसे बोलिएगा सर ये बताइए कि इक्वेशन ऑफ द मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस बताइए। मेजर एक्सिस इज क्या होगा, मेजर एक्सिस का समीकरण बताना होगा। तो मेजर मतलब ये बड़ा है, इस पर कोण आपको 0 दिखेगा, y पर कोण 0 होगा। अरे भाई बड़ा y है ना, यहीं से आ रहा है, तो y पर कौन सा होगा, x का वैल्यू 0 होगा। ये समीकरण बन गया। अगर इक्वेशन ऑफ क्या पूछता, इक्वेशन ऑफ द माइनर एक्सिस कितना आ जाएगा, इज माइनर पर a माइनर है, इस पर इस अक्ष पर कौन सा 0 हो सकता है, तो y इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग 0 करेंगे, ठीक है। चलिए आप इसको नोट कर लेंगे। एलिप्स का जो भी कंडीशन था उसको हम लोग कंप्लीट किए, केवल एग्जाम्पल के कंडीशन में एक्सरसाइज बनाएंगे तो फिर से ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रश्न आएंगे, है ना। और अगले क्लास में हम लोग एक टॉपिक उठाएंगे और उस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जिसका नाम कौन सा है, हाइपरबोला। और इसका जो भी हम लोग पढ़ेंगे, कौन सी पढ़ेंगे, अदर कंडीशन पढ़ेंगे, जो कि अदर हम लोग क्या लिखते हैं, फॉर्म लिखते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हाइपरबोला पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास में। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें मेरे भाई।